जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते शुभ के सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधा करम्भा कल्याणम दा कनक चंपक दाम्बूषाम उतुंग बेनिकुज गुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या ज्वल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम वैष्णवी देवी नमो नमः। ओम ह्रीं चंडिकाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जिन साधक मनुष्यों के शरीर में पवन आती हो, कोई सी भी पवन आती हो, उस पवन को यदि पाक साफ रखना हो, पवित्र रखना हो कि वो आए और जो बोले तो वह सत्य हो, झूठ नहीं हो और हमेशा आपके साथ में रहे, तो ऐसे सभी साधकों को या ऐसे सभी भोपा लोगों को, गुनिया लोगों को, भगत लोगों को हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को घाट पर स्नान करना चाहिए। घाट यानी नदी का किनारा। और कभी कभी विशेष तिथि मुहूर्त में 5 घाट का स्नान करना चाहिए। यानी एक ही दिन में 5 अलग अलग घाट पर जाकर के स्नान करना चाहिए। और वहाँ पर हर घाट पर स्नान करने के पहले विधि विधान से पूजन अर्चन करें तो उनकी शक्ति बढ़ती है। वो शरीर छोड़ करके नहीं जाते हैं। ये जो अपना मनुष्य शरीर चोला होता है इसको नहीं छोड़ते हैं। परंतु यदि ऐसे साधक जिनके शरीर में पवन आती है, चाहे वो किसी भी रूप में आती हो, स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, देवी रूप में, देवता रूप में, पितृ रूप में, नाग महाराज के रूप में, उन्हें अमावस्या को तो स्नान करना ही करना चाहिए किसी भी पवित्र नदी के किनारे जाकर के। और ऐसे मनुष्यों को सूतक का भोजन नहीं करना चाहिए। पातक वालों के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। जिसके यहाँ बच्चा जन्म हो जाए, जब तक शुद्धता न हो जाए 1.25 महीने की, तब तक भोजन प्रसादी नहीं खाना चाहिए। और किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए तो उसके यहाँ भी 1.25 महीने तक भोजन पानी कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी साधक मनुष्य जिसके शरीर में पवन आती है, ऐसे मनुष्य को दूसरों के घर का भोजन खाना ही नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति इन नियम का पालन करता हो उसके यहाँ वो शक्ति मेंटेन रहती है,
पावरफुल रहती है, जो बोलती है सत्य बोलेगी और सभी का काम भी करती है। और जब आप पवन से काम करवाते हो, जब ऐसी अदृश्य शक्ति से काम करवाते हो जो शरीर में आकर के काम करती है, तो जिससे भी काम करवाए जाए उसका मान सम्मान, भोजन, पूजा पाठ ये उस पीड़ित व्यक्ति से अवश्य लेकर के भेंट देना है। ऐसा नहीं करोगे तो भी एक समय के बाद में वह शक्ति इस शरीर छोड़ करके चली जाती है। मानो या न मानो, यह सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट में आओगे। जब वो पवन छोड़ करके चली जाएगी, आएगी नहीं, आपके बुलाने पर बार बार उबासी आएगी, आंसू निकलेंगे, परंतु वो नहीं आएगी। आपका शरीर टूटने लगेगा, हाथ पैर में दर्द होने लगेगा, कंधे पे दर्द रहने लगेगा, आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाओगे, आप दरिद्री हो जाओगे, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, आपको कुछ भी सूझ समझ नहीं पड़ेगा और अंततः सिर्फ आप कहोगे कि भगवान हमें उठा ले। ऐसा ही होता है। मासिक धर्म के नियम का पालन जो घर में नहीं करता वहां पे पवन नहीं आ सकती, और यदि आती है तो वह आसुरी प्रवृत्ति वाली पवन आती है। यदि किसी स्त्री के शरीर में मासिक धर्म रहते हुए कोई पवन उसके शरीर में घुस जाती है तो मान के चलें वो आसुरी प्रवृत्ति वाली ही पवन होगी, दूसरी नहीं हो सकती। ये उसका सिम्टम है। यदि कोई प्रेत है तो वो अशुद्ध अवस्था में भी शरीर के अंदर आ जाता है। कोई भूत है, चुड़ैल है, डाकन है, जिंद है, जिन्नाद है, प्रेत है, पितृ है, यदि ये मासिक धर्म रहते हुए किसी स्त्री के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, इसका मतलब वो खून पीने वाली शक्तियां हैं। तुरंत इलाज करवाइए, अन्यथा आपको और आपके परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और इलाज करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम पता बताएं, कौन सी शक्ति आती थी यह बताएं, और अपॉइंटमेंट लेकर के अपना इलाज करवा सकते हो। 9893128047 और 7649862712 ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन नंबर पर आप संपर्क करके यदि किसी के शरीर में पहले पवन आती थी और चली गई और वर्तमान में कष्ट में है और कष्ट में रहेंगे तो उसका इलाज होता है। वो इलाज जितने जल्दी हो सके आप करा ले, अन्यथा आपका घर परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। यदि नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार हो। मेरा धर्म था कि मैं आपको एक ज्ञान दे दूं कि कष्ट क्यों आता है, किस लिए कष्ट आता है। पवन जिनके यहाँ आती है उनके लिए। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप कष्ट मत झेलें, उसका इलाज करवा लें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।